हेलो बच्चों, आगे होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 2.4 करनी है, जिसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ और जो मिलते जुलते क्वेश्चन है वो आपने खुद ने ट्राई करने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो जब हम क्लास में मिलेंगे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा 2.4 में क्वेश्चन है हमारा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, कहने का मतलब। तो सबसे पहली बात, डेसिमल को ना फ्रैक्शन में चेंज करना है। जो भी हमको डेसिमल नंबर दिया है उसको चेंज करना है किस में? फ्रैक्शन में। डेसिमल होता है हमारा दशमलव, और दशमलव को हमने चेंज कर लेना है भिन्न में। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। तो जैसा कि आपको पता है डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, तो 2। डेसिमल के लिए हम लिखते होते हैं 1, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0 लगाते हैं। तो 1 डिजिट थी, 1 0 लग गई, और मल्टीप्लाई में है 6। इस 6 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इसके डिवाइड में हम 1 लगा लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 2 6 का कितना हो जाएगा? 12। डिवाइड में कितना है? 10। तो 1/2 डिवाइड बाई 10 है। इसको फिर से डेसिमल की फॉर्म में ले आए। 1 0 है तो पीछे से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दोगे और हमारा आंसर हो जाएगा 1.2। आई होप समझ में आ रही है आपको बात। सेम एज क्वेश्चन दिया 2.71 मल्टीप्लाई बाई 5 है। अगेन डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 271, डेसिमल की जगह 1 आ गया, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट हैं उतनी 0। मल्टीप्लाई में है 5, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इसके डिवाइड में हमने 1 लगा लिया। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 की 1 से 5, 5 7 जा 35, कैरी आए 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 13 हो जाएंगे। डिवाइड में 100 की 1 से करोगे 100। डिवाइड में 100 है जिसमें 2 0 हैं, तो बैक से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देनी है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 और 2। 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया, 13.55। आई होप समझ में आ रही है आपको बात। देखो एक आधा पार्ट और भी करता है। 6th पार्ट दिया हमें 211.02 मल्टीप्लाई बाई 4 है। सबसे पहला काम क्या है? डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 211.02, डेसिमल के लिए डिवाइड में 1 आएगा, पीछे 2 डिजिट है तो 20, मल्टीप्लाई में 4, और डिवाइड में हमने 1 लगा लिया। जिस फ्रैक्शन के डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है। 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डिवाइड बाई 100 की 1 से 100। डिवाइड में 100 है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दोगे, 8440812। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बाकी बच्चे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे हम। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी लेंथ यानी कि लंबाई दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, ब्रेड्थ दे रखी है बच्चे 3 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कितनी थी? 5.7, और चौड़ाई कितनी थी? 3। तो लंबाई की जगह आ जाएगा 5.7, चौड़ाई की जगह गुणा में 3 आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करके लिखनी है। और गुणा कैसे करोगे? जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में की थी आपने, 57 को 57/10 लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था। डेसिमल के लिए 1 आ गया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, मल्टीप्लाई में 3 है, इसको 3/1 लिख सकते हैं।
न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से यानी कि अंश की अंश से गुणा करनी है, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर यानी हर की हर से गुणा करनी है। 3 सत्ते 21, कैरी आएंगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 10 की 1 से गुणा 10, एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना है, तो ये हो जाएगा 17.1। डिवाइड में जो हमारा 10 का मल्टीपल होता है 10, 100, 1000, तो जितनी जीरो होती हैं बैक से उतनी डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाते हैं। एरिया था तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ये था बच्चे सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन के अंदर फिर से मल्टीप्लाई करना है और अब की बार मल्टीप्लाई 10 के मल्टीपल से करना है। देखो किस तरह का क्वेश्चन है। जैसे सेकंड पार्ट ले रहा हूँ मैं 36.8, इसका मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो तरीका वही है। तो 36.8 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल की जगह आएगा 1 और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी ज़ीरो, तो 1 0 बन जाएगा 10। मल्टीप्लाई में यहाँ पे था 10, इसके डिवाइड में रख लिया हमने 1, क्योंकि जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 सबके डिवाइड में होता है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर को कैंसिल किया जा सकता है, अंश से हर को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 368। आई होप समझ में आ रहा है आपको। और देखो जैसे मैं ले रहा हूँ इसका फिफ्थ पार्ट, ये था हमारा आई थिंक सेकंड पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में है 31.1 मल्टीप्लाई में 100। तो करने का तरीका सेम, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 311, डेसिमल के लिए 1, बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 और मल्टीप्लाई में 100। डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल होगी, इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले की नीचे वाले से, तो 311 की 10 से गुणा करोगे 3110, डिवाइड में 1 की 1 से 1, क्योंकि 0 तो कैंसिल हो गई थी ना, 1 बचा था खाली, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3110। ऐसे ही देखो एक आधा पार्ट और देख लेते हैं इसी के अंदर से। जैसे मैं 10th वाला पार्ट कर रहा हूँ, 10th पार्ट के अंदर था 0.08 मल्टीप्लाई बाई 10 है, डेसिमल हटा लो 8, डेसिमल के लिए 1 आ गया, पीछे 2 डिजिट थी 2 0 आ जाएंगी, मल्टीप्लाई में 10, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 आ गया, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8, 10 की 1 से 10। अब ये फ्रैक्शन है, क्या इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 8 का 8 लिखा, डिवाइड में 10 है तो 1 0 थी ना, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है, तो 8 एक डिजिट होगी, इसको छोड़कर यहाँ डेसिमल लगा दो, यहाँ 0.8। आई होप समझ में आ रही है आपको। तो ऐसे ऐसे इसमें आई थिंक 12 पार्ट हैं पड़े, बाकी पार्ट आपने ट्राई करने हैं, सेम एज हैं, बिल्कुल काम करना उसमें। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में बोला इसने ए 2 व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में एक 2 व्हीलर यानी कि बाइक लगा लो, स्कूटर लगा लो, 55.3 किलोमीटर निकालता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। 10 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो आप लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी, और ये थी बच्चे 55.3 किलोमीटर। हमें निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1
लीटर पेट्रोल में आप कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर 10 लीटर पेट्रोल दे दिया जाए तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है। तो 55.3 55.3 की गुणा हो जाएगी किससे, 10 से। दशमलव को हटा लो, 55.3 था, डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, बाद में 1 डिजिट है तो 10 हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या था यहाँ पे 10। इसको 10/1 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा 553 किलोमीटर। आ रही है बात समझ में? ये था 4th क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा बच्चे, सेम ही प्रैक्टिस है 5वां। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट दिया 2.5 की मल्टीप्लाई 0.3 से करनी है। वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 डिजिट या 2 अंकों की गुणा करनी है। इसमें क्या है कि पहले वाला भी डेसिमल में दे दिया, दूसरे वाला भी डेसिमल में दे दिया। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक डेसिमल में था, एक बिना डेसिमल का था। तरीका वही है, कुछ चेंज नहीं है, डेसिमल हटाना है। इसको 25/10 लिख सकते हैं, डेसिमल हटा दिया, और इसका डेसिमल हटाओगे तो 3/10। ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुना करोगे, नीचे वाले की नीचे वाले से। 25 की 3 से गुना, 25 दिया 75, और 10 की 10 से गुना 100, डिवाइड में 100 है तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगेगा, यानी 0 के लिए डिजिट छोड़ते हैं बैक से और 1 के लिए डेसिमल। ये 75 था, 1 डिजिट छोड़ी, 2 डिजिट छोड़ी, यहाँ पर डेसिमल, और ये 0.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था फर्स्ट पार्ट। देखो बीच से ही कुछ करते हैं। अब मैं कर रहा हूँ इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है बच्चे 0.2 मल्टीप्लाई करनी है 316.8 से। तो कैसे करोगे, इसको 2/10 लिख दें, इसको 3168, डेसिमल के लिए 1, पीछे 1 डिजिट है तो 10, 2 से मल्टीप्लाई 3168 की, 2 8 16, कैरी 1, 2 6 12 1 13, कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, और 2 3 6, 10 की 10 से गुणा 100 हो जाएगी। सही है, 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगानी है, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर। 6 3 3 6 था, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, तो आंसर हो जाएगा 63.36। आ रही है बात समझ में? देखो इसी में कर रहा हूँ 20 से 6th पार्ट उठाते हैं। 11.2 मल्टीप्लाई में 0.15 है। क्या करना है, डेसिमल 112, डेसिमल के लिए 1, 1 डिजिट 10, 15, डेसिमल के लिए 1, 2 डिजिट है 100, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से गुना, 15 की 2 से, 15 दूनी 30, 0, कैरी आए 3, 15 कम 15 3 18 8, कैरी आया 1, 15 कम 15 और 1 16, 100 की 10 से गुना 1000 हो जाएगी। न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, बचा कितना 168/100। तो डेसिमल लगाना है, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, 1 2, यहाँ डेसिमल लगा दोगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 1.68। सही है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं बड़े बच्चे। देखो एक लास्ट कर देता हूँ 10th वाला, बाकी आप ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत आएगी तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 10th में क्वेश्चन में क्या था, 100.01 मल्टीप्लाई बाई 1.1, डेसिमल हटाओगे 10001, डेसिमल के लिए 1, पीछे 2 डिजिट्स हैं 100, यहाँ पे डेसिमल हटा के लिखोगे 11, डेसिमल के लिए 1, पीछे 1 डिजिट थी 0, 11 की मल्टीप्लाई 10001 से करोगे तो हो जाएगा 11,0,0,11। सही है, और डिवाइड में 100 की 10 से होगी 1000। याद रखना न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है, और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है अगर कैंसिल हो रहा हो तो। अब यहाँ पे तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, डेसिमल लगाना है,
तो ये था 110011, पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना है, 1 2 3। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 110.011। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं, बाकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट हो रही है। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं पढ़े, थोड़ा बहुत जो चेंज था मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा दिया है। कुछ दिक्कत आए तो आप मार्कअप कर लीजिएगा। जब क्लास में मिलेंगे बच्चे तो उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बच्चे।